देखिए, पाकिस्तान की हालत क्या है, ये पाकिस्तान से को ही अच्छी तरीके से पता है। पाकिस्तान से अपनी अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही है। पाकिस्तान के लोग यदि किसी प्रकार की गीदड़ भभकी देंगे तो भारत उससे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराने का दम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लेकर के जा रहे हैं, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जिन क्षेत्रों में अभी तक भारत कमजोर था। सेमीकंडक्टर भी लगभग वही स्थिति थी, लेकिन कल जो कैबिनेट ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 4 प्लांट और लगाए जाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। अब कम से कम चिप के लिए हमें किसी और देश की ओर देखना नहीं पड़ेगा और वो चिप भी अब स्वदेशी होगी, भारत में बनी होगी, तो हमारे उससे प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी काफी कम होगी। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर आज एक ऐसी जरूरत है जो लगभग हर व्यक्ति को एक बार नहीं अनेकों बार उसको बदलना पड़ता है। भारत मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का पूरे विश्व में दूसरा देश बन गया। 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर का मार्केट है। तो आज इस प्रकार का स्क्रीन प्रोटेक्टर बनना जिसमें BIS हो, जिसमें फॉग मार्किंग हो, जिसमें अनलिमिटेड वारंटी हो, तो कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा है। ये नए इनोवेशंस और इस तरीके के जितने भी और प्रोडक्ट हैं वो भारत को मजबूत करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि भारत अब आगे चलेगा, दुनिया भारत के पीछे पीछे चलेगी। पाकिस्तान की हालत क्या है, ये पाकिस्तान से को ही अच्छी तरीके से पता है। पाकिस्तान से अपनी अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही है, वो बिखर बिखर करके इधर उधर हो रही है। और पाकिस्तान के लोग यदि किसी प्रकार की गीदड़ भभकी देंगे तो भारत उससे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराने का दम भी है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब SIR के मामले पर मुझे लगता है कि अपोजिशन का ये जो क्रंदन है इसका कोई अर्थ नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों में रह करके इसको किया है। ये बात एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट में कह दी गई है, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन विकास को देखना नहीं चाहती। कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि जो लोग मर गए हैं वो उनके भी वोट हों, जो लोग ट्रांसफर हो गए हैं उनके भी वोट हों, या जिन जिन लोगों के 2 वोट हैं उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए? ये कोई स्वीकार नहीं करेगा और यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों के पास क्योंकि मुद्दा नहीं है तो वो व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं।